हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जीके, और जीके में हम लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। और हिस्ट्री में हम लोगों ने वीडियो पार्ट 8 तक कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 160 प्रश्नों के बाद, यानी कि 160 प्रश्नों के बाद 161 से स्टार्ट करके हम लोग 180 पे समाप्त करेंगे। यानी टोटल 20 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में भी याद करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 161 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा खाली स्थान की सिफारिश पर पारित किया गया था। तो एडविन मॉन्टेग्यू की सिफारिश पर पारित किया गया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, मास्की कर्नाटक के खाली स्थान जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है, जिसे 1915 में सी विडॉन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्ध प्राप्त हुई थी। तो रायचूर, कहाँ? तो रायचूर जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है, जिसे 1915 में सी विडॉन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो रायचूर जिले से। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो गिरनगर। ठीक है, कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो गिरनार में। ठीक है, गिरनार। देखिए अगला प्रश्न है, 1680 में शिवाजी के पुत्र खाली स्थान अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे? तो संभाजी। 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के परियोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के परियोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो यह अलबरूनी की है। ठीक है, देखिए अगला है, कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो यह कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, जो कि भारत आना चाहता था लेकिन कहाँ पहुंच गया? अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बड़ौत में। ठीक है, किस स्थान पर? तो बड़ौत पर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। किसने? तो धर्मपाल ने। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे?
तो ए ओ ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे। देखिए अगला प्रश्न, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर खाली स्थान को समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। खाली स्थान में क्या होगा? भगवान शिव, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। देखिए अगला है, हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो मीर उस्मान अली खान, मीर उस्मान अली खान, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो जॉर्ज विटेट ने, ठीक है, किसने? तो जॉर्ज विटेट। देखिए अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो यह 1793 में लाया गया था, ठीक है, 1793। अगला प्रश्न देखिए, मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो ध्रुपद से, किससे? तो ध्रुपद शैली से। अगला प्रश्न देखिए, 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जो थे इनके बीच में किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल है, ठीक है। यानी क्रम यानी लगातार आपको बताना है, यानी पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल होता है। इस तरह से आपको याद रखना है ये क्रम, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और इस वीडियो का वह अंतिम प्रश्न होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसे भी। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने तथा दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने तथा दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो यह 1765 में प्रदान किया था, ठीक है। किस वर्ष में? तो 1765 में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।